तो पाकिस्तान में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी का लगातार खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तोशाखाना केस में गिरफ्तारी हो सकती है। हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे साथी दिल्ली से शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र का एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इमरान खान अपने बयानों को लेकर सियासी जो गर्मी है वो लगातार बढ़ाते रहे हैं, भारत की भी वो लगातार बात करते रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तारीफ कई बार कर चुके हैं और इस तरह के जो हालात नजर आ रहे हैं इसकी उम्मीद की जा रही थी। आप पॉलिटिकल इसका सिनेरियो बता रहे थे। तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं अपने साथी शैलेंद्र वांगू से। जिस तरह से पाकिस्तान में ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, पीटीआई के हजारों कारकुनान वहां पर मौजूद हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा है। तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। अदालत ने जारी कर दिए हैं नाकाबिले जमानत वारंट। लाहौर के जमान पार्क की ये तस्वीरें हैं जहां पुलिस जो है पीटीआई के हजारों कारकुनान को रोकने की तैयारियों में साफ तौर पर नजर आ रही है और बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से लगातार ये खबर आ रही है। हालात वहां पर इस वक्त जो है वो धमाकू बने हुए हैं। इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। तो बेहद अहम खबर, चूंकि इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जो है वो जारी कर दिया गया है और किसी भी वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी मुतवक्के है। उसी को देखते हुए यहां पर ये हालात नजर आ रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान के हामियों को, इमरान खान के समर्थकों को रोकने के लिए, जो कि भारी तादाद में इस वक्त जमान पार्क में मौजूद हैं और लगातार इस तरह के हालात वहां पर पहले से बने हुए थे जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई थी। और इस वक्त की ये सबसे अहम खबर, एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि इस तरह के हालात की उम्मीद जो है वहां पर की जा रही थी और चूंकि इमरान खान पहले भी जो है वो सरकार की मुखालिफत करते रहे हैं और खास तौर पर हम ये देख रहे हैं कि वो बहुत सारी पॉलिसीज को लेकर कहीं ना कहीं तनकीद करते रहे हैं। ये जो तमाम पस मंजर है इसका बैकग्राउंड हम आपसे जानना चाहेंगे जो कि आप हमें बता रहे थे। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जब इमरान खान सत्ता में आए थे पाकिस्तान में बतौर प्रधानमंत्री, तब ये कहा जा रहा था कि एस्टैब्लिशमेंट यानी कि जो पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तानी आईएएस है, वो उनके समर्थन में थी और वही उनको इस ओहदे तक लेके गई थी। लेकिन जब इमरान खान को आउस्ट किया गया, उनको सत्ता से बेदखल किया गया, उस वक्त उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पर ही आरोप लगाया। उस वक्त जो बाजवा जो आर्मी चीफ थे उन पर आरोप लगाया उन्होंने कि उनकी वजह से उनको हटाया गया है और वो ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री है जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद में जो कि सीधे एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहे थे। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान में अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करता है तो वो टिकता नहीं है। तो जाहिर तौर पर ये होना ही था। अगर अरेस्ट हो जाता है तो ये बड़ी बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं जमा पाक इलाके में, जहां पर इस्लामाबाद की पुलिस, लाहौर की पुलिस एकजुट होकर वहां पर पहुंचे हैं अरेस्ट करने के लिए और वो मन बना कर आए हैं कि आज वो अरेस्ट करके जाएंगे। और ये भी आपको बता दें कि यहां तक भी तैयारी है कि अगर मुसीबत आती है या कोई मुश्किल हालात वहां पैदा होते हैं तो जो पाकिस्तान रेंजर्स हैं, जो फेडरल एजेंसी के तौर पे काम करते हैं, उनको भी मदद के लिए बुलाया जा सकता है। तो यानी इस बार तैयारी पूरी है, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या इमरान खान को वाकई में अरेस्ट कर पाता है नहीं। हालांकि हाई वोल्टेज ड्रामा की पूरी उम्मीद की जा रही है, लेकिन यह देखना भी जरूरी है कि जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने चैलेंज किया था, जिस तरह से बाजवा का नाम लेकर उन्होंने उनको चैलेंज किया था, और बावजूद इसके हमने ये भी देखा था कि पिछले कुछ महीनों के अंदर जब जब इमरान खान स्पीच दे रहे थे तो कहीं ना कहीं भारत की तारीफ कर रहे थे, तो वो भी बहुत लोगों के गले नहीं उतर पा रही थी। तो जाहिर तौर पर जो फिलहाल वहां पर सिचुएशन है, पीटीआई के वर्कर्स को लगातार ट्वीट के जरिए, अनाउंसमेंट्स के जरिए वहां पर इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है। तो माना जा रहा है कि अब ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती है फिलहाल उस इलाके के अंदर। लेकिन तैयारी अगर बात करें पुलिस की, तो तैयारी हम जो विजुअल्स में देख पा रहे हैं, मैं अभी अपने स्क्रीन में देख पा रहा हूं, तैयारी इस वक्त पूरी है। वहां पर लाल लश्कर के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि जो टसल बीच में होगा इमरान खान के सपोर्टर्स के बीच में और पुलिस के बीच में, वो कितना, क्या वो हिंसक होता है या नहीं, या फिर आराम से इमरान खान अपने आप को सरेंडर करते हैं और एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए हीरो बन जाते हैं।
बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे, लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देखते रहे हैं कि वहां पर जो खास तौर पर जो सहाफी बिरादरी है, जो जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम कसने की कोशिश की जाती रही है। इसके खिलाफ लगातार बातें भी सामने आती रही हैं और ये भी हमने देखा है कि अपना जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका जिक्र यहाँ करना इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, ये खुद वो जानता है। और ऐसे में इमरान खान की जो गिरफ्तारी है, कहीं ना कहीं सियासी जो मंजरनामा है वो वहां पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। देखो, बिल्कुल जाहिर तौर पर पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस वहां चल रही है, IMF के लोन के लिए अभी भी वहां पर मारामारी हो रही है, तो ऐसे में जो इंटरनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान में है वो उसमें कोई राहत या यूनिटी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज में इस स्टेज से, इस सूरत हाल से पाकिस्तान को उभारने में। तो जाहिर तौर पर ऐसे में जो मौजूदा डिस्पेंसेशन पाकिस्तान में है शहबाज शरीफ की, वो नहीं चाहते हैं कि इमरान खान को इतना बड़ा बना दिया जाए कि आने वाले चुनाव, माना जा रहा है कि साल में चुनाव हो सकते हैं, तो इसमें इमरान खान की वापसी हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में जो एस्टैब्लिशमेंट है, माना जा रहा है कि वो इस वक्त शहबाज शरीफ के साथ में है, इसलिए इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो मुमकिन हो पाएगी। लेकिन इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी होंगे, क्योंकि अगर इमरान खान अरेस्ट होते हैं, क्योंकि अगर हम सपोर्ट बेस की बात करें, भले कुछ टाइम में वो थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पर अगर हम बात करें तो इमरान खान के लाखों फॉलोअर्स है, PTI के लाखों फॉलोअर्स है। तो अगर वो इस वक्त सामने आते हैं और इसके बाद अगर इमरान खान अरेस्ट होते हैं, तो पाकिस्तान के अवाम की नजरों में इमरान खान हीरो बन सकते हैं, उनको सिंपैथी मिल सकती है पाकिस्तान के अवाम की। लेकिन देखना यह होगा, फिलहाल जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि भले ही पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, क्या इमरान खान इस वक्त वहां पर हैं या नहीं घर पे, यह भी अब तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि तैयारी पूरी की गई है, अब से 2 दिन पहले मीटिंग भी कर ली गई थी कि किस तरह से इस अरेस्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि जो आने वाले 3 से 4 घंटों के अंदर ही साफ हो पाएगी कि क्या वाकई में इमरान खान को वहां की जो डिस्पेंसेशन है, वहां की जो सरकार है, पुलिस है, वो अरेस्ट कर पाती है या नहीं। बिल्कुल। और शैलेंद्र, वहां के हालात पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा था कि पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड फ्रेंड दोस्त हैं, जो दूसरी कंट्रीज हैं, उनका भी रवैया कहीं ना कहीं बदलता नजर आया है। हम लगातार ये देखते रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है, वहां पर पाकिस्तान गैर जरूरी मुद्दे उठाता रहा, लेकिन अपने ही जो उसके हालात हैं, उनकी क्या तस्वीर है, वो आज पूरी दुनिया देख रही है। ये तमाम चीजें भी बहुत मायने रखती हैं और अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है तो कहीं किसी बड़े तूफान का पेशखेमा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर अरेस्ट हो जाता है तो ये सियासी भूचाल होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि एक बार ये फिर साबित हो जाएगा कि जो भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो जाहिर तौर पर ये ऐसा मोमेंट है जो डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान के आने वाले पॉलिटिक्स के दिन कैसे होंगे, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि जिस क्राइसिस से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है, तो ऐसे में जो पाकिस्तान की आवाम है वो शहबाज शरीफ सरकार के साथ खड़ी नजर नहीं आती। हमने पिछले दिनों में ऐसे तमाम वीडियोस देखे हैं जहां पर पाकिस्तान की जनता ने, पाकिस्तान की आवाम ने खुल के इस बात को कहा है कि हमें ये सरकार नहीं चाहिए, वो उनका बस चले तो हमारे सांस लेने पर भी टैक्स लगा दे। तो जिस तरह की टैक्स की मार पड़ी है वहां की आवाम पे, तो कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट पब्लिक का है वो इस वक्त शहबाज शरीफ के साथ में नहीं है। तो ऐसे में अगर ऐसे इंसान को जो पिछले 1 साल से सत्ता से बाहर है, लेकिन जिस तरह की रैलीज वो निकाल रहा है वहां पे, चाहे लाहौर में बात करें, पंजाब की बात करें, पब्लिक सपोर्ट उसके साथ में नजर आता है जो साफ सड़कों पे है। कल भी हमने देखा था कि लाहौर में जिस तरह की रैली निकाली थी इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी थी और उन्होंने रविवार के लिए भी एक कॉल दिया है हिस्टोरिक रैली करने के लिए पाकिस्तान में। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जो तय करेगा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरफ जाएगी। बिल्कुल। और शैलेंद्र, ये कोई ऐसी पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी, चूंकि आपका भी इतना लंबा जो है वो जर्नलिज्म का करियर रहा है, हम सबने देखा है कि जब जब वहां पर मिलिट्री के खिलाफ बोला गया है तो इस तरह के हालात जो है वो सामने आए हैं और इसका असर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की न सिर्फ अंदरूनी सियासत पर बल्कि पूरे खित्ते पर पड़ता है। ये पहले भी इस तरह के हालात हम देख चुके, लेकिन यहां चूंकि इमरान खान है इसलिए मामला थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। आपका एनालिसिस क्या कहता है?
देखिए समझने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट है, जिसे वहां की जुबान में एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है, जो असल में वहां की आर्मी है, वहां की आईएसआई है, वो ये तय करती है कि सत्ता में कौन रहेगा। और ये एक लंबा इतिहास रहा है पाकिस्तान का कि वहां पर जनरल्स की ही सरकार रही है, चाहे परवेज मुशर्रफ की बात करें, उससे पहले की बात करें। तो ये एक सिलसिला चला आता रहा है, या तो वो खुद सत्ता में आते हैं या उनके सपोर्ट से कोई सत्ता में आता है। तो हमने देखा नवाज शरीफ की बात करें या उसके बाद इमरान खान की बात करें, इमरान खान के लिए भी ये कहा जाता था कि उनके पास आईएसआई का, उनके पास आर्मी का पूरा सपोर्ट है। यही वजह है कि इमरान खान सत्ता में आ पाए। लेकिन जब वो सत्ता से बेदखल हुए तब उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को कटघरे में खड़ा किया था। तो माना जा रहा है कि ये उसी का नतीजा हो सकता है। हालांकि इसमें कोर्ट का जरिया अपनाया गया, कोर्ट के जरिए जो नॉन बेलेबल वारंट से वो इशू हुए हैं, जिसके बाद ये अब सब ये जो जमा पार्क में जो भी हो रहा है वो हम देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो जाहिर तौर पर ये एक ऐसा माहौल इस वक्त पाकिस्तान में है जो देखना ये होगा कि जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो किसके साथ जा रहा है। एक अहम बात आपको ये भी बता दें कि भले ही इस वक्त पाकिस्तान जो है इंटरनल क्राइसिस से जूझ रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ के ऊपर जो जिस तरह का प्रेशर बना हुआ है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए भी एक कदम हो सकता है कि इमरान खान को आप जेल में डाल दीजिए, उसके बाद आप अपोजिशन आपका एक तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सपोर्ट इमरान खान के साथ है वो इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो सड़कों के ऊपर जब इमरान खान बाहर निकलते हैं तो किस तरह से उनको समर्थन मिलता है। तो जाहिर तौर पर ये एक देखने वाली बात होगी कि इमरान खान का अरेस्ट होता है या नहीं। लेकिन जाहिर तौर पर पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के आने वाले दिनों में जो पॉलिटिकल जो लैंडस्केप होगा इससे वो साफ हो जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, और लगातार इस अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि लगातार बहुत इंपॉर्टेंट तमाम पॉइंट्स जो हैं वो हम अपने साथियों तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। का इस्तेमाल भी किया जा This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, Crop Viewers, India's largest news network. News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. In this is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. कि मैं डीआईजी साहब से मिलने जा रहा हूं। मेरे साथ और दोस्त हैं, पार्टी की सीनियर लीडरशिप के दोस्त भी हैं। वो मुझे बताएं उनके यहाँ आने का मकसद क्या है, मुझे बताएं, मैं उनकी बात समझता हूं, मुझे वारंट दिखाएं, मैं पढ़ता हूं, फिर मैं खान साहब के साथ जाके बात करूंगा और वकला से मशवरा करूंगा और फिर एक माकूल रास्ता निकालने की तलाश करूंगा ताकि यहां खून खराबा न हो। ये है हमारा मकसद, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव। जी भाई, सर ये बताइएगा कि अगर वो किसकी पुलिस वालों को आपके कारकुनान के साथ पथराव किया, जो उन्होंने हमारे कारकुनान को पीटा है और जो तशद्दुद किया है बीबी, क्या उसका भी कोई मजम्मत करेगा? देखिए ये मीडिया ने तो रिपोर्ट करना है। आप पुलिस की तर्जुमान तो नहीं हो सकते ना। आप पुलिस की तर्जुमानी मत कीजिए, अपना सवाल कीजिए। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। उन्होंने जो हम पर तशद्दुद किया है वो क्या है? पुलिस तोड़ी हुई है, उनका कहना है कि हमने सूरत गिरफ्तार नो प्रॉब्लम, हमें ऊपर से ऑर्डर है। कोई बात नहीं, एक सेकेंड मैं बताऊं। वो ऑर्डर मुझे बताए ना क्या है। मैं वो ऑर्डर समझना चाहता हूं, मैं ऑर्डर देखना चाहता हूं। देखकर समझकर मैं अपने चेयरमैन को अपनी दानिश के मुताबिक एक रास्ता दूंगा। मैं एक सियासी कारकुन हूं, मैं उनको रास्ता दूंगा। मैं सियासी माकूल रास्ता दूंगा।
जिसमें कानून का भी और जानों का भी एहतराम किया जाए। ठीक है, तो आप बुरा मना जाती हैं। कोई बुरा नहीं मना। आप ये बता दें कि आपके अपने जो कारकुन है सारे, फरूक हबीब साहब बाहर आए हैं, हसान न्याजी साहब वो कह रहे हैं जी इमरान खान अंदर है ही नहीं। गलत बात है, मैं गलत बात नहीं करूंगा। आप हमारी भी सुन लें आप। और दूसरी बात ये बता दें कि जिस तरह आपने कहा इस्लामाबाद पुलिस जो है वो परसों से लाहौर में है, आपको अभी तक पता नहीं चला वो क्या करने आए। सुन लीजिए, उनके इरादे, हम उनके इरादों से गाफिल नहीं हैं भैया। हमने कानूनी चाराजोई की हुई है। इमरान खान इज अंडर प्रोटेक्टिव बेल। मुझे समझाए ना, मुझे कानूनी तौर पर कायल कर दे कि एक शख्सियत जिसको हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है, वो तो एक केस में मिली है। भाई सुन लेना यार। जी, अब आप देखें, मुझे तो बात करने दें, आपने सवाल किया। आप करें, जरूर करें। उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है, ठीक है। मैं समझना चाहता हूं उस प्रोटेक्टिव बेल के बावजूद क्या क़यामत टूट पड़ी कि उन्होंने आज ही गिरफ्तार करना है। समझा देना। अगर उनकी बात में कोई वजन हुआ तो मैं समझूंगा और चेयरमैन से बात करूंगा। तशद्दुद बंद करें, लाठीचार्ज बंद करें, आंसू गैस का और शाह महमूद कुरैशी इस पूरे मामले पर यहां मीडिया के सामने जवाब देते हुए आपको बताया कि पीटीआई के हजारों कारकुनान इस वक्त वहां पर मौजूद है। पाकिस्तान में जिस तरह से ये हाई वोल्टेज ड्रामा है, इसकी तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इमरान खान, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त मुतवक्के है। तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी हो सकती है और इसी को लेकर यहां पर हालात धमाकू बने हुए हैं। लगातार इस अहम मामले पर नजर बनी हुई है। एक और अहम खबर, सीमा से लगे इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने में बीआरओ महारत रखता है। ये कनेक्टिविटी सेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। गौरतलब है कि बीआरओ जोजिला पास के उद्घाटन और अन्य परियोजनाओं पर काम कर रहा है। हमारे संवाददाता ने डीजी बॉर्डर रोड्स लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी के साथ खास बातचीत की है और उन तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी ली जिस पर अभी काम जारी है। I'm joined by Director General of Border Roads, Lieutenant General Rajiv Chaudhary, sir. Sir, BRO has always been on the forefront when it is about connectivity to the border roads, and this time the occasion is the opening of Jozila Pass. We know that this time it was the shortest closure time. If you can talk to us about the development and about the efforts that the BRO Karamyogis have put in. Look, this is a record which we are going to make, and last year we kept Zojila closed only for 110 days. You are aware that Zojila used to get closed for at least 160 to 180 days in the past 3 years before, and it used to bring all the life to standstill, especially of people from Ladakh and Kargil and Dras, because they were not connected by any other route with the mainland. So by opening this pass early, it has not only brought happiness and facilitated the trade and commerce of people of Ladakh. It has also given a strategic extension to the armed forces, especially in the present context of the things, that they can be moved in by the road also to Ladakh when in any eventuality it is required. More so, as you are aware, in 2021, this pass was opened on 19th April. Right. And 22, it was opened on 19th March. This time, our endeavor is much before that, and the closure time will be reduced from 110 days to 73 days to 67 days. So that is quite an achievement for BRO Karamyogis, and of course, it brings that much happiness and facilitates these people to come to Kashmir Valley. And you are aware, from 24th of March, Ramzan is also starting. So it has got a lot of public significance in that complete matrix. We have been able to do this because of our resolve. I wanted to break not only Zojila as a myth that it can't be opened, but we wanted to break mindsets also. And we have used very well planned strategy to do that. And we have been working, our people have been working in sub-zero temperatures in the night also, because as you are aware, during the later part of the day,
it is avalanche prone. Exactly. And it gets triggered, so we can, our whole process of opening and clearance can jeopardize. Right. So that we have planned very meticulously between Project Beacon, which is situated in Srinagar, Right. and Project Vijayak, which is there in Kargil. And both the teams now today have met at the 0 point, and we are just giving the final touches to the clearance operations. Right. Sir, opening and closing and opening is one aspect, and the smooth connectivity afterwards in another. We are told that, as you rightly mentioned, that there are some avalanches prone areas in that, and for that you have taken some sort of precautions as well. What about the deployment of BRO teams in those areas, and what are the precautionary measures that you are going to take this time? That is a good question. You see, from Sonamag to 0 point and from 0 point to Daras, there are a number of avalanche sites which get triggered in the afternoon especially. And you are also aware that Zojila Pass, which is situated at approximately 11,000 feet, it draws maximum amount of snow precipitation in the world. To the tune of 30 to 40 feet snow gets accumulated on the road where we clear. So we have to be very careful, and by way of experience, we have generally marked all these avalanche sites, and our teams are ready, the alarm teams are ready whenever such kind of eventuality happens. We always make our people safe away from the avalanche sites. So we take a lot of precautions, and this time, first time what we have done, we have also put a navigation system on our leading dozer. For the first time, all the roads of BRO have been now put on the GIS, and we know exactly the alignment of the road along with the longitude and latitude. So that navigation system works on that philosophy, and it facilitates that leading dozer to go exactly on the road alignment. Otherwise, what happens, he is not able to find out or decipher where the road is when the snow is there. So that has also given a lot of extra confidence to the leading teams and following teams, but also make it faster, this whole snow clearance operation. So that is a major technology what we have used this time. Also, sir, one important question that I wanted to ask, it is one of the important connectivity because it connects Ladakh to the rest of the country. You have reduced the time from 150 days to 73 days, and now this time 67 days. But people are still waiting for all-weather connectivity, and for that we have Zojila Tunnel under construction, and it will be it will get open very soon. But having said that, wanted to take update on Zojila Tunnel as well as to when people of Ladakh can expect that they'll be having all-weather connectivity to the rest of the country. That is again a very good question. We want all-weather connectivity on this axis. This is strategically very important, and also from the trade, commerce, and socio-economic reasons, it connects valley to the Ladakh. So those two tunnels, one at Zojila, that is approximately 14 kilometers, and one at Z-Mode, that is approximately 6 kilometers. Both construction is going on a very fast rate, and the breakthrough should be done in Z-Mode tunnel maybe by December this year, and these two tunnels should be ready by 24 or 25. And that is quite a good progress which is being made. And once these two tunnels are prepared and ready, then we will have all-weather connectivity from Srinagar to Ladakh throughout the year. So BRO is now doing a lot of work, especially in Ladakh and Arunachal, where very recently Honorable Raksha Mantri dedicated 203 projects. 103 projects on 3rd January, and out of that 67 projects have been made only in Arunachal. So, and approximately 40 in Ladakh. So our focus is there completely on infrastructure development and strengthening the security metrics through the roads in Ladakh and Arunachal. And I also want to tell you, when the road is made, it is the backbone of all the development which takes place. For other ministry to go ahead, like communication or electricity, water, health, education, tourism, aviation, everything rides the road. So BRO is connecting the remotest places in the forward locations, the villages which have been abandoned. Now reverse migration is taking place. Wherever we are connecting these villages, the people are going back to their land,
and starting their small businesses, what they were doing earlier. All right. So clearly talking about BRO, so the projects are in full swing, and the Zojila Pass itself, with this shortest closure and the opening, BRO is going to save a lot of money, and this is going to be a big relief for the people of Ladakh. With camera person Vikas Rawat, this is Akash Sharma for CNN News 18. This is News 18 Network.